अदिति, तुम्हारा क्या रहा एक्सपीरियंस कल? सर, लैंडिंग की क्षमता होने का मतलब है कि भारत देश तकनीक में सबसे आगे पहुंच चुका है। और फिर इसका और क्या क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आज के बाद भविष्य में अगर इंटरनेशनल मार्केट में जब बात होगी स्पेस की, तो भारत उसका भागीदार होगा, जो वो पहले कभी नहीं था। जब जब इतिहास में हम न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर से संबंधित या स्पेस से संबंधित कोई चर्चा होती थी, तो भारत कभी भी उस ग्रुप का हिस्सा नहीं हुआ करता। तो आज जब हमने लैंडिंग कर दी है, तो आज के बाद, और देखिए सर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब हम ये कर चुके हैं, तो आज के बाद हम उस कोर ग्रुप का हिस्सा होंगे, जिसमें हम फ्यूचर में स्पेस से संबंधित कोई भी चर्चा होगी तो भारत की तरफ अमेरिका भी देखेगा, रशिया भी देखेगा, तमाम वो देश जो इसमें चर्चा करते हैं वो देखेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि नासा 2025 में एक मानव ऑपरेशन करने जा रहा है, भेजने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब वो ये रिसर्च कर रहा है कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद वो क्या क्या बदलाव हुए 3 में, जिसकी वजह से आज भारत यहाँ पर पहुंचा। अब इसके आगे बात करने से पहले आपने मुझसे ये पूछा कि मैंने कैसा महसूस किया। सर, बचपन से हम सबके जीवन में जब हम अलग अलग उम्र में आए तो चंद्रमा अलग अलग भावना से था। बचपन में चंदा मामा थे, बड़े हुए तो वो एक कल्पना थी, नज़म थी, कभी गाने के रूप में था, कभी संगीत के रूप में था। जब मैं माँ बनी तो मुझे लगता था चंदा मतलब मेरी बच्ची। तो हमेशा भावना अलग थी, लेकिन इस बार जब हम चंद्रमा पे पहुंच गए तो वो हकीकत समझ में आ रही है कि हम जो कल्पना में सोचते थे आज हकीकत में तब्दील हो। दूसरी एक बात आपने पूर्णिमा से भी पूछी कि क्यों सबको ऐसा लग रहा था, क्यों इतना थ्रिल था। सर, जीतने की आदत हो गई है। 2014 से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के बाद से जो इसरो की इतनी बड़ी मेहनत रही, लेकिन जीत की आदत। पाकिस्तान से कुछ होगा, भारतीयों को पता है कि हम जीतेंगे, हम जमीन से जाके जीतेंगे, हम हवा से जाके जीतेंगे, हम हर सेक्टर में जीत ही रहे हैं। इसीलिए इस बार स्पेस के सेक्टर में जब ये हुआ तो सबको पता था कि जीत इस बार भी होगी। जीतने की आदत डाल दी है शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।